लखनऊ। दिल्ली और मिल्कीपुर में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद भव्य जश्न हो रहा है, लेकिन दिल्ली में हुई शानदार जीत के बाद लखनऊ में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर में और दिल्ली में जीत, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। उस जीत को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं रामराज यादव हूँ गोमती नगर से। मिल्कीपुर विधानसभा हिंदुत्व के नाते जीती गई है। सारे लोग जो वोट नहीं दिए थे वो पछता रहे थे। पूरे देश में अयोध्या की बुराई पैदा हो गई थी। आज उन लोग वापस अपनी पश्चाताप करके आज भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए हैं। जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो कफन और ये फलाना ये सब आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है। लोगों की पब्लिक अब जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट देने वाली नहीं है। आज सारी पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के झूठ को, जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, वो दिल्ली की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब दिल्ली में भी उसी तरह के विकास होगा जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हो रहा है। वहां पर भी डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गठित होगी। अखिलेश जी में हार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। वो लगातार हार रहे हैं। वो 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। वो लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन हारने की क्षमता नहीं, हार स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। के सभी निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और दिल्ली की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की, मोदी जी की गारंटी है, उन गारंटी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से देश और दिल्ली की जनता का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर दिल्ली की महान जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की जनकल्याणकारी नीति है, जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो हमारी पार्टी के संकल्प हैं, और निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दिल्ली को सजाने की और संवारने की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार उन संकल्पों को पूरा करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया है। और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया है। आज जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर काम किया है। प्रचंड जीत मिली है और मिल्कीपुर में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। लगातार विपक्षी इस पर सवाल करते रहे और आज क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष के सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में भी जनता ने दे दिया है। और लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सबसे बड़ा निर्णय है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और देश की राजनीति में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। सर, यहाँ पर अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले, लेकिन आज मिल्कीपुर में जिस तरीके से जीत हुई है उसको
देखिए, अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। मिल्कीपुर में भी हमने देखा कि उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें ट्वीट में वो लिख रहे थे कि पुलिस के लोग जनता के आईडी चेक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिसकी आईडी चेक की जा रही थी वो मतदान अभी करता है। तो इस प्रकार के सतही आरोप लगाकर अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उपचुनाव दर उपचुनाव अपना निर्णय देकर समाजवादी पार्टी को अपने निर्णय से दफन कर दिया है। मुझको लगता है कि जिस कफन को लेकर ये फोटोशूट करा रहे हैं, वो कफन अब समाजवादी पार्टी को खुद ओढ़ लेना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल राजधानी लखनऊ के पार्टी कार्यालय में जश्न मना रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ बहुत लोग सारे मौजूद हैं जो पदाधिकारी हैं। सर, आज जिस तरीके से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर में अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जिनको राजा घोषित किया था, भगवान श्री राम ने और वहाँ की जनता जनार्दन ने बता दिया कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम ही हैं, और वहाँ की प्रचंड जीत और दिल्ली में एक अहंकारी की हार और भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्षों बाद वापसी, ये बता रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। और हमारे प्रदेश के संगठन के द्वारा जो दिया हुआ प्रत्याशी मिल्कीपुर में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो चुनाव आयोग को कफन भेजने का काम कर रहे थे। आज उन सब की हार है, ऐसे जैसे शरारती तत्वों की सबकी हार है। बिल्कुल, आज जो शरारती लोग थे उनकी आज हार है। मैडम, किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा की जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली में और मिल्कीपुर के उपचुनाव में? देखिए, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की जीत है और सनातन की जीत है। अगर हम भूल से कोई एक आध सीट जीत जाते हैं तो इसको पूरे लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपने देखा, वो हार जो है भाजपा की हार नहीं थी। वो खैर मीडिया में मैं नहीं कहूंगी। बिल्कुल मिल्कीपुर की जो सीट थी, जाहिर सी बात है उस पर जीत हुई है। हमारे साथ मौजूद है महेंद्र सिंह, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आज बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है मिल्कीपुर में और राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और प्रचंड जीत हासिल की। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन है, स्वागत है। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी की जीत है। मोदी जी ने कहा आपदा भगाओ भाजपा लाओ, जनता ने मोदी के बात पर मोहर लगाया है, आपदा चली गई और भाजपा आ गई है। सबको बहुत बहुत सर, दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? भैया, ये तो पार्टी संगठन तय करेगी। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से देखा जाए तो मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि चुनाव आयोग मर गया, कफन ओढ़ लेना चाहिए। अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं। वहाँ तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, सपा साफ हो गई। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और इसमें जनता जनार्दन की जीत हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बीजेपी कार्यालय में आज दिल्ली और मिल्कीपुर जीत का जश्न मन रहा है। मैम, आज जो जश्न मनाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जश्न है ये जनता के द्वारा दिया गया जश्न है, क्योंकि झूठ, लूट, फरेब और जातिवाद के साथ परिवारवाद की जो राजनीति थी उसको जनता ने नकार दिया है, मतदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, केसरिया लहरा रहा है, भाजपा हर तरफ दिख रही है क्योंकि लोगों को योजनाओं का सरकार के लाभ मिल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो अभी अब सबके सामने आएगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस हिसाब से लोगों को लूटा गया झूठ बोल करके, तो जनता ने इतना सही जवाब दिया है। और ये वही केजरीवाल है जो कहते थे इस जन्म में तो आप दिल्ली नहीं जीतेंगे मोदी जी, तो इसी जन्म में उनको सब यही भुगत करके जाना है जो उन्होंने कर्मकांड लोगों के साथ किए हैं। जनता को झूठ बोल करके वोट लिए और एक भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया। जनता को, दिल्ली की जो जनता थी उसको शराब में ढकेल दिया, शिक्षा से वंचित रखा, तो जनता ने उनको जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताकर। मैम, आखिरी सवाल, मिल्कीपुर की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और जबकि इसके पहले अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी तमाम सारे आरोप बीजेपी पर लगाती है।
देखिए, समाजवादी पार्टी तो तमाम आरोप लगाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों के बीच में जा करके अपना कार्य करती रही। और जिस तरीके से आपने देखा कि सांसद अवधेश भबक के रो रहे थे अपने बेटा को जिताने के लिए, वो सबके सामने आ गया क्योंकि उन्होंने एक दलित बच्ची पे राजनीति करी। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और जनता ने इनको मतों के द्वारा शर्म के लिए मजबूर किया है, ताकि ये समझें कि भावनाओं के साथ आप मत खेलिए किसी के, महिला के चरित्र पे आप उंगली उठा रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये लोग अपना कर्म कांड कर रहे हैं, जनता इनको जवाब दे रही है, सत्य और विकास की राजनीति को जिंदा रख गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि जनता जो है अरविंद केजरीवाल को या कहें आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को जवाब दी है और ये जनता और जनार्दन की जीत हुई है। कैमरा पर्सन के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे साथ मेयर सुषमा खरकवाल जी मौजूद है। मैम, आज दिल्ली और मिल्कीपुर में बहुत बड़ी जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहीं क्या? आज दिल्ली में जीत हुई है, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच और जो कार्य करने का तरीका है, हमारे रक्षा मंत्री जी की जो सोच कार्य करने का तरीका है, उसकी जीत हुई है और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई है। मैम, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं सरकारी सुविधाओं का उपभोग नहीं करूंगा, लेकिन अब एक बार जितनी बड़ी हार हुई है, इसको लेकर किस तरीके से? आप ये बताइए, शीश महल जो बना है, क्या वो सरकारी सुविधा नहीं है? सरकारी धन का उपयोग किया गया शीश महल पे। जिन्होंने कहा मैं सरकारी बंगले में जाऊंगा नहीं, उन्होंने सरकारी बंगले को शीश महल बनाया है। शराब घोटाला, कितने घोटाले हैं, किसी घोटाले मतलब आप गिनोगे तो गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे, अड़े रहे और अंत में जीत हुई। मिल्कीपुर में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल की है और अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते थे। देखिए, जब भी ये हारते हैं तो ये जो ईवीएम का विधवा राग गाते हैं कि ईवीएम ने हराया, ईवीएम सेटिंग हो गई। जब ये जीतते हैं, लोकसभा में इनकी सीटें आई थी, उस समय नहीं कहा इन्होंने कि गड़बड़ हुआ है, चुनाव आयोग गलत है। उस समय क्यों नहीं कहा इन्होंने? हार है तो चुनाव आयोग पे धांधली पे डालते हैं। अभी आपने उनके वहाँ के माननीय सांसद अवधेश जी के पुत्र जो विधानसभा लड़ रहे थे, उनका वीडियो देखा होगा, किस तरीके से हमारे बूथ में जो कर्मचारी थे उसको धक्का दे रहे थे कि अंदर नहीं जाना, नहीं जाओगे अंदर, तो गलत है। ईमानदारी की जीत हुई, बाबा की जीत हुई। बिल्कुल ये थी हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी। इनका कहना है कि ईमानदारी की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, ये बीजेपी की नहीं बल्कि जनता जनार्दन की जीत है। कैमरा पर्सन धनवीर के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव में 3 पार्टियां वहां पर मजबूती से दावेदारी ठोक रही थी, चुनाव लड़ रही थी। वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और देखा जाए तो आज जो है रिजल्ट आया है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त मिली। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनको ही शिकस्त मिल गई, वो ही खुद चुनाव हार गए और वहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हुई। लेकिन बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, अभी इस पर संशय बना हुआ है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में। वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर चुनाव के लिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ और मिल्कीपुर में उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखी जा रही थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप करती नजर आती थी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन ओढ़ लेना चाहिए। लेकिन मिल्कीपुर में भी जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, कहीं न कहीं एक काबिल तारीफ है। और दिल्ली में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत साबित किया है, बहुमत पे जीत हासिल किया है, उसके लिए भी काबिल तारीफ है। लेकिन दिल्ली में किसके सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी इस पर संशय बाकी है। कैमरा पर्सन धनवीर के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।